शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed. एक ऐसा शहर जो बहुत समय पहले स्थापित हुआ था पर हमें उसकी जानकारी सिर्फ 100 साल पहले ही मिली। हाँ दोस्तों, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। हमें ये भी नहीं पता कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज की इस वीडियो में। खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई। इससे हमें पता चलता है कि 5000 साल पहले भी वेल कल्चर्ड और वेल प्लान्ड सोसाइटी थी। जहां दूसरी सिविलाइजेशन लड़ाई से एक्सपेंड करती थी, वहां आईवीसी के यहाँ पर लड़ाई का नामो निशान भी नहीं था। पर आखिर कैसे? जहाँ पर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के कोई भी सबूत नहीं है, वहाँ पर हमें एक्सकेवेशंस में सील्स मिले जहाँ पर हिंदू भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ये आईवीसी किसने डिस्कवर की। जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर थे। अपनी कंपनी के कारनामों को देखकर उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और अपने पसंद की चीज़ करने लगे, जो थी ट्रैवलिंग। 2 साल तक वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते हैं और लास्ट में जाकर वो पहुंच जाते हैं पंजाब के रीजन में, जहाँ पर उन्हें प्राचीन खंडर दिखाई देते हैं। उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये खंडर किसके हैं और कितने पुराने हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वो नोट्स बनाते हैं और उन्हें जो कुछ भी दिखाता उन सब की वो ड्राइंग्स भी बनाते हैं। जेम्स लुइस द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से अनजान थे कि उन्होंने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से जॉन मार्शल ने हड़प्पा के खंडरों का उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे के दौरान उन्होंने पता लगाया कि वो हड़प्पा सिटी लगभग 5000 साल पुरानी है। सर्वे के दौरान और इंडस नदी के किनारे पर बहुत ही पुराने खंडर पाए गए, जहाँ पर बहुत सी लोगों की हड्डियाँ पाई गई थी। और इस जगह का नाम दिया गया मोहनजोदारो, मतलब माउंट ऑफ डेड। ये खंडर इंडस रिवर के पास मिले, तो इस सिविलाइजेशन का नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस जमाने में गिन के सिर्फ 4 सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। इन सभी सिविलाइजेशन में से सबसे नई सिविलाइजेशन थी चाइनीज सिविलाइजेशन। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, पर 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई ने पता लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है। तो आइए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बाकी और सिविलाइजेशन से कैसे अलग है। अभी के ज़माने में फ्लशेबल टॉयलेट्स मौजूद है, क्या उस ज़माने भी मौजूद थे? दोस्तों, उस ज़माने में भी ऐसे टॉयलेट्स मौजूद थे। इन टॉयलेट्स का कनेक्शन बाहर वाटरप्रूफ ड्रेन्स में था, जो कि गंदे पानी को शहर से बाहर फेंक देती थी। और पब्लिक वेल्स मतलब कुएं हुआ करते थे, जिससे वो पानी निकालकर उसका सदुपयोग करते थे। और वहाँ पर पब्लिक डस्टबिन भी मौजूद थे, जिसमें वो अपने घर का या आजू बाजू का कचरा फेंकते थे। अब आते हैं आईवीसी के मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ हुआ करते थे पब्लिक के लिए नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग सैनिटेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। प्लानिंग के मामले में ये शहर आज तक के सभी शहरों में से बेहतर थे। इतना सब जानने के बावजूद भी आज तक हम ये नहीं जानते कि वो कौन से लैंग्वेज यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, और वो सिविलाइजेशन कैसे नष्ट हुई।
ये देखिए, ऐसे 4000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। स्टोन स्लैब, कॉपर प्लेट, टैबलेट्स। कुछ आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा में पाए गए और कुछ आर्टिफैक्ट्स मोहनजोदारो में पाए गए थे। 1920 से लेकर अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, पर हमें अभी भी वो प्लेट्स पर जो सिंबल्स थे उसका मतलब नहीं पता हमें अभी भी। इस लैंग्वेज के बारे में हमें ये ज़रूर पता है कि वो जो कॉपर प्लेट हुआ करती थी उसके ऊपर में कुछ टेक्स्ट लिखे जाते थे और इसके नीचे कोई भी जानवर का सिंबल बनाया जाता था। वो जानवर राइन हो सकता था, हाथी हो सकता था, टाइगर हो सकता था, बुल हो सकता था, और जो सबसे कॉमन जानवर पाया गया वो एक यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर था जो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता है। हर बड़े शहर के 2 पार्ट्स हुआ करते थे, अपर माउंट और लोअर माउंट। लोअर माउंट 4 दीवारों से घिरा हुआ था और जो अपर माउंट था वो लोअर माउंट से थोड़ा ऊपर बनाया गया था। दोनों ही माउंट की अपनी अपनी दीवारें हुआ करती थी और ऊपर के डेक में मेन शहर की प्लेसेस हुआ करती थी, जैसे मार्केट की जगह, वर्कशॉप्स हो गई। और जो 2 लेयर्स थी दीवारों की वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ पाए, और जो नदी थी उससे शहर में फ्लड्स ना आ सके। उस ग्रेट बाथ में फ्रेश वाटर यूज़ किया जाता था और वहाँ पर बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी था। माना जाता है कि मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटी रहे होगी। मेन चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से अलग बनाती है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना कोई मंदिर पाए जाते थे, ना कोई मस्जिद, और वहाँ पर कोई भी अलग से रिलीजन साइट्स नहीं हुआ करती थी। अभी हम आते हैं अपनी सेकंड मिस्ट्री पे, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। 1900 BC से 1300 BC के बीच में रैपिड डिक्लाइन देखने मिला इस सिविलाइजेशन में। इस पीरियड में अर्बन प्लानिंग ख़त्म हो गई, ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन नहीं किया जा रहा था, ग्रेट बाथ कूड़े से भर गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने के पीछे कई थियोरी बताई जाती है। पहली थियोरी में जो नदी थी जिसके आधार पर सिविलाइजेशन थी वो सूखने लगी और ये रिवर सरस्वती नदी हो सकती है। और दूसरी थियोरी है डिफॉरेस्टेशन की। वहाँ के लोगों ने अपने यूज़ के लिए पेड़ पौधे सब काटने लगे ताकि अपने लिए ईंटें बना सके और अपने जो कैटल्स है जैसे कि गाय बकरी इन सबको चारा दे सके। और तीसरी थियोरी कहती है कि वहाँ पे ऐसी डिजीज़ फैली होगी जिससे पूरी पॉपुलेशन का सफाया हो गया होगा। 100 BC के बाद ये सिविलाइजेशन का पूरा सफाया हो गया, मतलब ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लिटरली ये सिविलाइजेशन 5000 सालों तक टिकी रही थी। अगर इस समय की सिविलाइजेशन होती तो शायद इस समय की सिविलाइजेशन ज़्यादा सालों तक टिकी ना होती। इन अनोखे लोगों को हमने हमेशा के लिए खो दिया। ऐसे ही 1000 साल बाद जाकर जेम्स लुइस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की वापस से खोज करी। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की अनोखी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।